जर्रे जर्रे पे तकद्दुस की घटा छाई है, आज गुलज़ारे मोहब्बत पे बहार आई। पै करे नूर पे ये हुस्न ये ज़ेबो ज़ीनत, जैसे फिरदौस सभी फूल उतर आई। हम निगाहों में तूर ले लेंगे, खाक पाए हुजूर ले लेंगे। ऐ सफीपुर तेरी गलियों में जिंदगी का सुरूर ले लेंगे। आजाद बेपनाह शुक्र है उस पाक परवरदिगार का जिसने हमारी जिंदगी को बख्शा और एक बार फिर हम इस मुकद्दस दयार में हासिल हो गए। वो मुकद्दस दयार जिसको हम सफीपुर शरीफ के नाम से जानते हैं। सफीपुर शरीफ किसके नाम से? ताजदार सफीपुर शरीफ सरकार मखदूम शाह सफी शाह विलायत सफीपुर तुज़वान के नाम से, जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगी कि या अल्लाह सफी के चूल्हे की धूप कयामत की सुबह तक खड़ी रहे। और उस दुआ के कबूलियत की जमानत आज ये पूरा मजमा बता रहा है कि मखदूम पाक की दुआ कैसे कबूल हो रही है। ये पूरा मजमा साबित कर रहा है कि आज मखदूम पाक की दुआ कैसे कबूल हुई। ये हुजूम, ये मजमा ऐसे मौसम में जब आदमी अपने रिश्तेदारों के घर जाना नहीं चाहता है, वो सरकार मखदूम पाक से लेकर के हजरत शाह खादिम सफी मोहम्मदी सफीपुर तुज़वान के उर्स में शिरकत करने के लिए वो ज़ौक़ द ज़ौक़ मोहब्बत के साथ इस मुकद्दस बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सत्ते में जिनका उर्स है उनके वसीले से इन सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। करम की बात यह है कि मेरे शेख ने इरशाद फरमाया इस उर्स के लिए और जो बारगाह है उनके लिए कि बकाई असलियत है बस मेरी इतनी कि मैं बंदा हूं शेख खादिम सफी का। हमारे शेख इरशाद फरमाते हैं जो इस उर्स में आता है वो मुझ पर एहसान करता है। हमारे शेख इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी हजारों ईद की खुशियां इस उर्स पर कुर्बान, उस उर्स में हम आप शिरकत कर रहे हैं तो निगहबानी कैसे होती है? आप सबको पता होगा चंद लोग ऐसे हैं जो इसमें कि कल सुबह 4 बजे एक बस पलटी जो बालपुर इलाके से आई, पूरी बस पलट गई लेकिन एक जायरीन को भी चोट नहीं आई। ये सरकार हज़रत साहब क़िबला का करम नहीं है तो क्या? ये हमारे शेख ने जो हमको गुलामी अता फरमाई है ये उसका सदका है। और उसके साथ साथ हम गुलामों पर जितनी शफकतें हैं आज के इस महफिल के रूह रवा सरकार के बड़े मखदूम पाक खैराबाद शरीफ के साहिब सज्जादा हजरत शुएब मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा, उनके साथ दिल्ली की सरजमीन से हमारे भाई और हम पर बेपनाह मोहब्बत करने वाली शख्सियत डॉक्टर हफीजुर रहमान प्रोफेसर जामिया इस्लामिया दिल्ली, और उसके बाद सफीपुर शरीफ के साहिब सज्जादा और ज़ादगान जिस तरीके से शफकत करते हैं ये हम गुलामों के लिए बेपनाह फख्र की बात, हम इसका शुक्र नहीं अदा कर सकते लेकिन हाँ हम अपनी खताओं की माफी मांग सकते हैं। चूंकि इतना बड़ा हुजूम है, इतना बड़ा मजमा है, हमको भी ये अंदाजा था कि अब की मजमा बढ़े। हमारे मुन्ना शाह सलीम लोग सब बैठते थे रात में आकर के तो ये कहते थे हम कि मजमा बढ़े, लेकिन इतना बढ़ेगा ये हमें उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये आस थी, ये गुलामी थी और ये मोहब्बत थी और ये आपकी लगन थी और इनकी तवज्जो थी कि आपको बुला लिया। तो अब जाहिर सी बात है आए हैं
तो जहां 10 आदमी के रहने की जगह होगी वहां 50 आदमी आ जाए तो दिक्कत तो होगी। लेकिन उस दिक्कत को बर्दाश्त करते हुए ये सारे हज़रात जो तशरीफ फरमा हैं, मैं उनकी बारगाह में तमाम सिलसिले की जानिब से हुजूर हज़रत शाह कादिम सफी मोहम्मदी सभी पूरी जुबान कि उसके सदक़े में हम लोगों की खताओं को माफ फरमाए। इस कस्बे का एक एक फर्द, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, अपने घरों के दरवाजों को खोल देता है, कोई ताला नहीं लगाता, और जो भी ज़ायरीन के लिए सहूलियतें मुहैया हो सकती हैं वो सब कराने की कोशिश करता है। उनको भी तकलीफें होती हैं, मैं उनसे भी माफी का तलबगार हूं। और उसके बाद आप सब ये उर्स साहब क़िबला का, लेकिन दावत ये खादिम देता है। आपको दावत दी, आपने लब्बैक कहा और हाजिर हो गए। सोचा बहुत था कि ये इंतजाम हो गया, ये इंतजाम हो गया, लेकिन आपकी मोहब्बत के आगे सब फीका पड़ा। कोई चीज काम नहीं है। आपका जुनून इतना भारी पड़ गया कि सारी जितनी भी इंतजाम किए गए थे वो सब खत्म हो गए। तकलीफ हुई। रात में हमने देखा कि हमारी माँ बहनें अपने बच्चों को लिए हुए किस तरीके से पड़ी हैं खुले आसमान। हमारे भाई लोग कैसे लेटे हुए, तो हम मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन इसका सिरा हम भी नहीं दे पाए। लेकिन हम आपसे माफी का तलबगार जरूर, आप सब हमको माफ फरमाएं। हमारी गुलामी, हमारी लगन, हमारी मोहब्बतें इस जुनून तक पहुंच जाएंगी, ये हमको उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने पहुंचाई। काबिल मुबारकबाद है एक एक फर्द, एक एक हमारी पीर बहन, एक एक हमारा पीर भाई, एक एक हमारा चाहने मानने वाला, कि जो हमारे शेख ने जिस ख्वाब को देखा था आज उसकी ताबीर मुकम्मल हो गई। और उसमें सबसे अहम रोल आपका। आप आज ये जो आप देखते हैं, ये पूरा हर साल आपको तामीरी काम भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, आप आके बड़ा सीना फुलाते हैं। ये किसी और ने नहीं किया है, किसी सेठ साहूकार ने नहीं किया है, ये आपने किया है, ये आपकी मिल्कियत है, आप करने वाले हैं। हमारे सिलसिले का एक एक फर्द, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी लगन और मोहब्बतों का ये सरमाया। आपको फख्र करने की जरूरत इतनी है कि हमारे शेख की बारगाह में ऐसा काम है, लेकिन मायूस भी होने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर सकते। चाहे किसी ने एक दाना दिया हो, चाहे एक क्विंटल दिया हो, जहां एक दाने की कद्र है वहीं एक क्विंटल दान उसकी भी कद्र है। तो ये सब आपकी सरमाएदारी है, आपकी मिल्कियत है। आज हमारे शेख शुमाली हिंद के अज़ीम रूहानी पेशवा आकाए व मौलाई मुर्शिदी व हबीबी हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह उर्फ अब्दुल अलीम साहब क़िबला बक़ाई आसिमी सुम्मा सफ़ी पूरे रिज़वान और उनके जानशीन लख्त जिगर नूर नजर हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद शाहिदुल्लाह उर्फ सैयद अलीम साहब क़िबला बक़ाई सुम्मा सफ़ी पूरे रिज़वान ने
जो हमको तरबियत दी, हम उनकी बारगाह में हाजिर हो गए तो इस वसीले के साथ आए कि पहले तो दरे महबूबी तक, फिर उनके वसीले से मुझ तक। पहले तो दरे महबूबी तक, फिर उनके वसीले से मुझ तक। हक ने कहा आना हो जिसे वो जीना बजीना आ जाए। तो आज जीने के साथ हम अपने आकाओं की बारगाह में पहुंच गए। बस करम इस बात का हो जाए कि आकाओं की बारगाह में हमारी गुलामी कबूल होती रहे, और कबूल है तभी ये सरमाएदारी है। अगर गुलामी कबूल ना होती तो ये सरमाएदारी नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सत्ते में हज़रत शाह खादिम सफी मोहम्मदी सफीपुर ज़ुबान के उर्स के वसीले से जितने भी लोग तशरीफ लाए हैं, सब के उम्र दराज फरमाए और सबके नेक ख्वाहिशात को पूरी फरमाए। दो ज़रूरी ऐलान। दारुल उलूम यतीमखाना सफिया के नाज़िम आला जनाब कारी सलीम साहब किबला और सीनियर उस्ताद हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद शमीम साहब बकाई बीमार हैं। आप सब इन सब के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सत्ते में इनको शिफा अता फरमाए। और इनके साथ साथ हमारे आसिफ भाई, शारिफ भाई बैठे हुए हैं, इनके बहनोई बहुत सीरियस कंडीशन में कानपुर में एडमिट हैं, उनके लिए भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सत्ते में उनको शिफा अता फरमाए। आप सफीपुर शरीफ की गुलामी और नारा उसके लिए तैयार। सरकारे मखदूम पाक का दामन, सरकारे मखदूम पाक का दामन, शाह खादिम सफी मोहम्मदी सफीपुर रज़वान का दामन, हुजूर दादा मियां साहब क़िबला का दामन, अपने शेख का दामन, झूठ का दामन, सब तकरीर बेकार हो गई। बैठे रहो, बैठे रहो, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो। जोश में कभी होश मत खो। जोश अगर है तो होश भी रहना चाहिए, और होश इतना होना चाहिए कि जब अभी सफीपुर शरीफ से रुखसत हो तो तुम्हारे दिलों में वो जज्बात होने चाहिए कि अल्लाह ने अगर हमारी जिंदगी बख्शी तो हम फिर आइंदा साल इसी जोश के साथ हाजिर होंगे, इसी खुशियों के साथ हाजिर होंगे, इसी गुलामी के साथ हाजिर होंगे और अपनी गुलामी इनकी बारगाह में पेश करते रहेंगे। तो यहाँ से रुखसत होइए इसी आरज़ू खुशियों के साथ। पहले सज्जाद खान को निकल जाने दीजिए। मैं तो आपके बीच में रहता हूँ, हर वक्त रहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे हाथ पैरों में नटबोर्ड लगे हों तो लोग नोच ले जाए। हम भी इंसान हैं, तो इसका ख्याल रखा करिए। आराम से मिलिए, मैं कहीं नहीं जाने वाला। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।